अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि परवरदिगार के करीब कौन सा इंसान है, अल्लाह के करीब कौन सा इंसान है जो परवरदिगार सबसे ज़्यादा उस इंसान को पसंद करता है। तो सबसे पहला इंसान वो है जो बहुत रहम दिल है, जिसका दिल बहुत ज़्यादा नर्म है, जो इंसान दूसरे की तकलीफ़ देख के ख़ुद परेशान हो जाता है, दूसरे की खुशी में खुश हो जाता है और दूसरे की तकलीफ़ में ख़ुद को जो है गमज़दा कर लेता है, या दूसरे की तकलीफ़ को ख़ुद की तकलीफ़ समझता है। तो सबसे करीब इंसान जो है वो अल्लाह के वो इंसान है जिसका दिल बहुत ज़्यादा नर्म है। और दूसरा इंसान वो है जो माफ़ करने वाला है। अगर सामने वाले ने आपका कितना भी दिल दुखाया है, कितना आपको परेशान किया है, कितना भी आपको साथ बुरा किया है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर आपने उसको माफ़ कर दिया है तो परवरदिगार आपसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। आप कितने भी ताकतवर हैं, आपके पास बदला लेने की गुंजाइश थी, आप बदला भी ले सकते थे, आपके पास इतनी ताकत थी कि आप कुछ भी करवा सकते थे, फिर भी अगर आपने उस इंसान को माफ़ कर दिया है तो आप परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब हैं, अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हैं आप। अगर आपने ऐसा किया है, आपने माफ़ कर दिया है, आपको कोई अपना हो सकता है, कोई आपका जान पहचान वाला हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपके साथ बुरा किया है और आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, आप जानते हुए भी आपको ये पता चल गया है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, उसके बावजूद भी अगर आप उससे मिलते हैं, उसको माफ़ करते हैं तो परवरदिगार सबसे ज़्यादा आपके करीब है। उस इंसान के सबसे ज़्यादा करीब है जो माफ़ कर देता है, जो माफ़ करने वाला है इंसान, उसके साथ सबसे ज़्यादा परवरदिगार है। और तीसरा इंसान वो है जो अपने बच्चे की सबसे ज़्यादा अच्छी परवरिश करता है। गरीबी हो, मुफलिसी हो या बहुत अच्छे हालात हों, अगर आपने अपने बच्चे की परवरिश बहुत ज़्यादा अच्छी की है, मतलब एक नेक इंसान बना दिया है, जो किसी को मतलब वो नहीं तकलीफ़ नहीं देता है आपका बच्चा किसी को परेशान नहीं करता है, आपका बच्चा एक नेक इंसान है। अगर आपने अपने बच्चे की, चाहे बेटा हो या बेटी हो, अगर आपने उस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की है तो परवरदिगार आपके सबसे करीब है। उस इंसान के परवरदिगार सबसे करीब है जिसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है। तो जी हाँ, अगर आप भी अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं तो परवरदिगार सबसे ज़्यादा आपके करीब है। और चौथा इंसान कौन है? जी हाँ, चौथा इंसान वो है जो परवरदिगार की इबादत करता है हर हाल में। वो भूलता नहीं इबादत करना परवरदिगार की, चाहे तकलीफ़ में हो, चाहे परेशानी में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे किसी भी हालात में हो। तो अगर जो इंसान परवरदिगार को हमेशा याद रखता है तो परवरदिगार सबसे ज़्यादा उसके करीब है। और जिस इंसान के दिल में परवरदिगार का डर है कि मैं ये गलती करूँगा, परवरदिगार मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, मेरे गुनाह माफ़ होंगे या नहीं होंगे, है ना? वो इंसान जिसको अपनी गलती का एहसास है, जो एहसास कर रहा है गलती करके, ये नहीं कि सीना चौड़ा कर रहा है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हम उस गलती का एहसास करते हैं कि परवरदिगार हमसे ये गलती हो गई, क्या पता आप हमें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा परवरदिगार के करीब है। जो इंसान अपने आप में ही ये मान लेता है कि मैं गलत हूँ और मैंने गलती की है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे बहादुर लोग होते हैं जो अपनी गलती करते हैं, वो मानते हैं और उस चीज़ के लिए जो है परवरदिगार से माफ़ी भी मांगते हैं कि परवरदिगार मुझसे ये गलती हो गई, दोबारा ये गलती मुझसे मत करवाना। तो वो इंसान परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब है। और जो इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करता है, जो इंसान अपने माँ बाप की तकलीफ़ में साथ देता है, कभी भी माँ बाप का साथ नहीं छोड़ता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, हमेशा अपने माँ बाप के साथ खड़ा रहता है जो इंसान, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे उसकी नौकरी लग जाए, उसका बिहेवियर में कोई भी चेंज ना है अपने माँ बाप के लिए, वैसा ही प्यार है जैसे वो बचपन में माँ बाप उसके साथ करते थे और बड़े होकर वो अपने माँ बाप के साथ वैसे ही प्यार कर रहा है। तो जी हाँ, इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आप परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अगर आप अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और जो है उनकी हर परेशानी में साथ देते हैं, उनको फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट करते हैं, आप उनको फिज़िकली सपोर्ट करते हैं, टाइम टू टाइम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं, उनकी दवाइयाँ, उनका खाना पीना, उनकी हर चीज़ आप करते हैं, तो आप परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। और अगर किसी को नहीं पता है कि कौन इंसान है परवरदिगार के करीब, तो मैंने आपको बता दिया, आप उसको भी बता सकते हैं। और अगर आप में कोई छोटी मोटी कमियां हैं तो उनको सुधार कर लें, तो आप भी परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने दिल को साफ़ रखें, अपने दिल को नरम रखें, लोगों को कुछ देना सीखें, है ना? लोगों की परेशानी में साथ खड़े रहना सीखें और दूसरे इंसान की गलती को भुलाना सीखें। ये नहीं कि उसकी गलती ज़िंदगी भर याद रखें, नहीं, उसकी गलती को याद नहीं रखना, उसकी गलती जितनी जल्दी हो सके आप भुला दें तो आप परवरदिगार के सबसे ज़्यादा करीब हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि परवरदिगार की इबादत करना कभी मत छोड़ना और अपने बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश करना। आप सबसे अच्छी परवरिश करेंगे, जितनी अच्छी परवरिश करेंगे उतने आप परवरदिगार के करीब हो जाएंगे। और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना, चाहे कैसे भी हालात हैं, गरीबी है, मुफलिसी है,
پریشانی ہے، بیماری ہے، کیسی بھی چیزیں ہیں، کیسی بھی سچویشن ہے، آپ اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں بہت اچھے سے تو آپ پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر آپ ایک ٹائم کی نماز اسکپ ہو جاتی ہے آپ کی اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے کہ آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، آپ اپنے ماں باپ کو جو ہے کہیں دکھانے لے گئے، تو وہ بھی پروردگار کی عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، اگر آپ کے ماں باپ کے خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کی نماز یا روزہ یا پھر قرآن چھوٹ جاتا ہے، آپ نہیں کر پاتے ہیں، دیکھیے ماں باپ کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ ماں ہیں اور آپ اپنے بچے کا بہت خیال رکھتی ہیں، بہت اچھی پرورش کر رہی ہیں، رات کو آپ سو نہیں پاتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، آپ کی نماز چھوٹ جاتی تو وہ بھی ایک عبادت ہے کہ اگر آپ ایک جو ہے بچے کی بہت اچھی پرورش کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کا اگر ایک ٹائم پہ آپ کی نماز اس وجہ سے چھوٹ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی بہت اچھی پرورش کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا بہت اچھا خیال رکھ رہے ہیں، تو ان باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ اگر آپ کسی غریب انسان کی مدد کر رہے ہیں، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو بھی وہ بھی ایک عبادت ہے، پر نماز بھی پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیے گا آپ۔ اگر آپ کے کوئی قریب انسان ہے تو اس کو یہ ویڈیو ضرور بھیجنا۔